हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के पास जा रही हूं एक बार। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जरा मुझे बता दीजिए, मैंने कुछ गलत कहा अगर मैंने कहा कि भाटी जी स्पष्टता से बात करते हैं? सही है। नहीं, अगर स्पष्टता से बात करते हैं तो डंके की चोट पर कहिए ना। वो इसलिए नहीं कह पा रहे डंके की चोट पे क्योंकि ये गलत है। इस कार्यक्रम में क्या जाति अहमियत रखती है? क्या इस कार्यक्रम में जाति देखकर निमंत्रण दिया गया है? हर्षवर्धन जी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अपनी योग्यता क्षमता से बने हैं और इसलिए मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है कि जब उनकी चर्चा होती है कि वो ओबीसी समाज की एक जाति से आते हैं। सचमुच बड़ा बुरा लगता है, लेकिन अच्छा है, आज के समय में तो अच्छा है, वरना अवधेश प्रसाद जैसे लोग, और हो सकता है कि उनको कवर फायर देने की कोशिश कर रहे भाटी जी जैसे लोग, वो इसको भी कुछ और कहते। अगर मान लीजिए कोई सवर्ण व्यक्ति होता जो अभी यहाँ प्रधानमंत्री कुर्सी पर होता, लेकिन नरेंद्र मोदी तो पिछले समाज से आते हैं। अब वहां कौन कौन लोग थे, और जिस राम मंदिर की बात कर रहे हैं उसकी तो पहली ईंट कामेश्वर चौपाल जी ने रखी। कामेश्वर जी अब नहीं है हम लोगों के बीच में, लेकिन कामेश्वर चौपाल जी ने रखी थी, दलित समाज से आते थे। ये जो अवधेश प्रसाद जी, बड़ा अच्छा सवाल आप पूछ रहे हैं। ये वही है जो चुनाव जीते तो उनको अखिलेश यादव, राहुल गांधी ट्रॉफी की तरह लेकर घूमते थे और बहुत से लोग को रात में हंसते हंसते बिस्तर से गिर जाते थे, कह रहे भाजपा अयोध्या हार गई। वो भाजपा के हारने पर नहीं हंस रहे, वो राम मंदिर बनाने के बावजूद भाजपा के अयोध्या से हारने पर हंस रहे थे। ये वही अवधेश प्रसाद हैं जिन्होंने, जिनके क्षेत्र में, चुनाव क्षेत्र में, जिनके संसदीय क्षेत्र में एक निषाद समाज की बच्ची के साथ एक मुस्लिम नेता ने समाजवादी पार्टी के दुष्कर्म का आरोप लगा था तो इनका मौन व्रत आ गया। ये वही अवधेश प्रसाद हैं जिनको इनकी पार्टी के एक व्यक्ति ने जय श्री राम का पटका पहना दिया तो इनका, अरे वो तो हमारी पार्टी के शुक्ला जी आए थे, पहना गए थे और हमको नहीं। ये वही अवधेश प्रसाद है। और ये वही अवधेश प्रसाद है जिनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब 27 के पहले जाएंगे, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। आज इसको सुचेता जी लिख के रख लीजिए। अब किसी की एक क्षमता नहीं है कि राम मंदिर का दर्शन किए बिना राजनीति में बहुत आगे बढ़ सके, जाएंगे वो। लेकिन जरा सोचिए, भाटी जी तो इतने बड़े नेता हैं, इतने समझदार नेता हैं, वो भी कुछ प्रोटोकॉल जैसी बात कर रहे थे। मतलब पता नहीं ये इतना सामान्य, भाटी जी तो पढ़ लिख के आते हैं सब कुछ। प्रोटोकॉल कहाँ होता है भाई? ये राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का कार्यक्रम है। इसको जरा, मतलब सामान्य जो चीजें हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को और सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत को बुलाया। उसमें किसी सांसद को, किसी विधायक को बुलाने का कोई प्रोटोकॉल नहीं है। संस्था चाहे तो आपको भी बुला ले, आपका भी नाम छाप दे, सबसे ऊपर छाप दे। तो कम से कम जो सामान्य चीजें हैं, ये किसी शिलान्यास और लोकार्पण में नहीं बुलाया गया। तो मुझे लगता है देश के लोगों को ये भी जानना चाहिए। और बिल्कुल ठीक कहा भाटी जी ने, मैं इनसे पूर्णतः सहमत हूँ। आज के दिन अवधेश प्रसाद जी को ऐसी स्तरहीन बात नहीं करनी चाहिए थी, राजनीति नहीं करनी थी। आज राम मंदिर का ध्वजारोहण हुआ है, प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, हिंदू पुनर्जागरण का समय है, उसमें इस तरह की चर्चा नहीं करनी। नहीं, वो तो प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ भाटी जी एक नेता नहीं है ना। वो कह रहे हैं एक धर्म का भला कर रहे हैं, इससे देश का भला नहीं होगा। अब मुझे ये बताइए, क्या देश का भला तब हुआ है जब प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताते थे? आज उसका जिक्र किया ना गुलामी की मानसिकता का प्रधानमंत्री ने। मैं एक बार अजय जी के पास, टूहिन जी और अजय जी को ले लीजिए। आज जब प्रधानमंत्री, आ रही हूँ भाटी जी, आ रही हूँ, आज जब प्रधानमंत्री कहते हैं, अच्छा ठीक है, लीजिए 10 सेकंड, लीजिए 10 सेकंड भाटी जी, 10 सेकंड लीजिए। नहीं, मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि मैंने शुरुआत में सबको बधाई दी, शुभकामनाएं दी। आज राम मंदिर में ध्वजा का आरोहण हुआ है। सभी श्री राम, प्रभु राम के भक्तों को बधाई, शुभकामनाएं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने एक भी शब्द मंदिर के बारे में या ध्वजा के बारे में या श्री राम के बारे में बोला, केवल समाजवादी पार्टी को गाली देते रहे। और मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी से पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा था सवर्ण नहीं है कोई प्रधानमंत्री। ये सवर्ण क्या होता है? कोई परिभाषा है? ये संवैधानिक शब्द है? आप सवर्ण अवर्ण की मानसिकता से ग्रसित हैं। आप घोर जातिवादी व्यक्ति हैं। आप अगर किसी को सवर्ण मानते हैं, किसी को अवर्ण मानते हैं, तो इससे बड़ा भेदभाव क्या होगा? आप ऐसे अगर इस देश के पत्रकार हो जाएंगे और ऐसे चैनल हो जाएंगे तो इस देश का होगा क्या? हर चीज में तो भेदभाव करते हैं, हर चीज में जातिवाद करते हैं और दो समय देते हैं। भाटी जी, मैं सवर्ण अवर्ण क्या होता है चाहती हूँ, आप अगर आप हर्षवर्धन जी को जातिवादी कह रहे हैं, वो अपने लिए खुद डिफेंस देंगे, उनका डिफेंस मैं नहीं दे सकती हूँ। लेकिन चैनल तो मंच नहीं, जो आदमी सवर्ण का बात करता हो, सवर्ण मानसिकता की बात करता हो, जातिवादी है। बोलिए, वो घोर जातिवादी है, उसका संविधान में विश्वास नहीं है। जल्दी से जवाब दीजिए। ये संवैधानिक शब्द नहीं है सवर्ण।
ठीक है, ये मनुवादी शब्द है और ठीक है, और ठीक है। दलित संवैधानिक शब्द है, हाँ। ओबीसी संवैधानिक शब्द है, भाटी जी जो कहें और दलित संवैधानिक शब्द है, दलित संवैधानिक शब्द है। ये लोग हैं। अरे आपको इतना ही ज्ञान नहीं है, आप काहे के पत्रकार मैं हो? तो कह रहा हूं कि दलित संवैधानिक शब्द है। समाज से हो रहे नरेंद्र मोदी, वरना भाटी जैसे जातिवादी घिनहे लोग जो घृणा और जहर फैलाते हैं टीवी डिबेट में और अलग अलग पॉडकास्ट में जाकर, जातिवादी आप हो, जातिवादी मानसिकता से आप ग्रसित हो, मैं- आपके अंदर जाति घृणा भरी हुई है। देखिए मुझे बड़ी हैरानी हो रही है आज, सुनिए मेरी आपके अंदर बात, भेदभाव मुझे भरा हुआ है, हैरानी इस बात की मनुवाद है भरा कि हुआ है। आज प्रभु श्री राम के मनुवाद की मंदिर का, मानसिकता सुनिए से जरा, ग्रसित हो। एक मिनट सुनिए, आप दोनों से गुजारिश है मेरी। आपके अंदर प्रभु नफरत श्री भरी हुई है। राम के मंदिर के, उनके मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराया गया। प्रभु श्री राम के मंदिर में जहां पर निषाद राज भी हैं और जहां शबरी मां भी है, उस मंदिर की बात करते हुए हम जातिवाद की बात करते हैं। ये मुझे बड़ी हैरान करती है बात। मैं कह रहा हूं जो लोग ऊपर उठ गए हैं, हाँ। उन सबको मैं सवर्ण मानता हूं। पाठी जी ने शुरू की है, अब देखिए, पाठी जी ने शुरू मैं की कह है, रहा हूं हमने नहीं सबको की। मैं सवर्ण मानता हूं, लेकिन ये जातिवादी घृणा फैलाने वाले, जहर फैलाने वाले जो लोग हैं ना, क्योंकि इनको लगता है कि इसकी रील काट कर वो जातिवादी घृणा आप फैला रहे हैं सवर्ण आगे की बात बढ़ाएं। करके। ये घृणा फैलाते हैं। कैसे आप सवर्ण कह जहरीले सकते हो लोग किसी हैं। को? ये ठीक है। आदत कैसे आप है ऊंच इनकी जाति जहर कह फैलाने सकते हो, की। नीच जाति कह इनको सकते हो? कहीं कोई व्यक्ति दिख गया आप जातिवादी तो उसके घृणा जाति के फैला आधार रहे पर ही ये हो, टिप्पणी आप करते हैं। जातिवादी इस मानसिकता पूरी से भरे डिबेट हुए हो। को जातिवादी मैं एक बार के तुहिन राजनीति सिन्हा जी और अजय राजनीति वर्मा जी के पास जा रहे हैं। पूरी ठीक है, डिबेट को राजकुमार भाटी नहीं, को मैं इस तरह से जातिवादी हाईजैक नहीं कर एक सकती जाति उस के पूरी लोगों से डिबेट को। नफरत एक मिनट रुकिए तुहिन सिन्हा जी, आज तो एक ऐसा अवसर था, मुझे लगा कि प्रधानमंत्री ने जो आज एक संदेश दिया, उन्होंने कहा गुलामी की मानसिकता, वही मानसिकता जो प्रभु श्री राम को काल्पनिक मानती रही है, उसका अंत करना है। लेकिन यहां पर नेता ऐसे बयान दे रहे हैं कि एक धर्म का भला हो रहा है, बस इससे देश का भला नहीं होगा। कविता जी नमस्ते, आपको सबको नमस्ते। देखिए आज हमारी सभ्यतागत यात्रा में, जो हजारों वर्ष पुरानी सभ्यतागत यात्रा रही है पूरे देश की, उसमें एक बड़ा ऐतिहासिक स्तंभ है ये, और ये ऐतिहासिक दिवस है। तो पूरे देशवासी, सभी देशवासियों को और सभी राम भक्तों को सबसे पहले तो हार्दिक बधाई। देखिए जब प्रधानमंत्री उस स्लेवरी की माइंडसेट की बात करते हैं, वो स्लेवरी का माइंडसेट ये भी है कि राहुल गांधी 2005 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद तुरंत जो है वो काबुल तो चले जाते हैं बाबर के मकबरे पर माथा टेकने, लेकिन आज 2 वर्ष होने को आए हैं, रायबरेली और अमेठी से मात्र 125-130 किलोमीटर की दूरी पर अयोध्या राम मंदिर नहीं आ पाए। तो जो लोग राम से इनकार कर रहे हैं, भगवान राम जो कि हमारी सभ्यतागत जो आइडेंटिटी का सबसे बड़ा पहचान है, उससे जो आदमी इनकार करता है वो इस देश की लेगेसी से न्याय नहीं कर सकता। अब दूसरी बात देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी जी इस कांग्रेस पार्टी को माओवादी मुस्लिम लीग कांग्रेस कहते हैं, तो क्यों कहते हैं? आपको याद दिला दूं, राहुल गांधी को याद दिला दूं, ये लोग अपनी लेगेसी से बेईमानी करते हैं। 1989 में राजीव गांधी ने ही शिलान्यास कराया था, की अनुमति दी थी। उससे 1 साल पहले राजीव गांधी ने 1988 में 13 नवंबर 1988 में पूरा जो इलेक्शन कैंपेन था 1989 का, उसकी शुरुआत अयोध्या से की थी, यह कहकर कि वहां पर वो राम मंदिर बनवाएंगे। और आज देखिए, अगर पिछले 30 वर्षों में अगर कोई 2 पार्टी सबसे अधिक जिम्मेदार है इस विलंब में, जहां कम से कम 10-20 वर्ष और लगे हैं राम मंदिर के बनने में, तो वो कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है। तो अगर समाजवादी पार्टी के सांसद को नहीं बुलाया गया, मुझे पता नहीं आमंत्रण गया नहीं गया, यदि उनको नहीं गया तो इसमें नहीं, वो कह रहे हैं नहीं गया तो नहीं गया, नहीं है। यदि नहीं गया तो कोई गलत नहीं है। जो लोग कार्ड सेवकों की हत्या कराते थे, उनको वैसे भी आमंत्रण नहीं जाना चाहिए, और अच्छा हुआ अगर नहीं गया तो। नहीं, आप एक बात बताइए मुझे तुहिन जी, पहले तो ये तो आप एक तरफ कहते हैं कि उनको क्यों, और उसके बाद जब उनको मुलायम सिंह जी को, नेताजी को पुरस्कार देना होता है, तब तो आपकी सरकार आगे आ जाती है, और एक तरफ आप ये कहते हैं कि इन्होंने गोलियां चलवाई थी। तो ये बात, दोनों दोहरे मापदंड है सर, ये समझ नहीं आता मुझे। आपकी ही सरकार ने उन्हें पुरस्कृत किया, आपकी ही सरकार ने उन्हें पुरस्कृत किया, तो अगर वो राम भक्तों पर गोली चला रहे थे तो क्यों पुरस्कृत किया? कार सेवकों पर हत्या करना, ये तो एक तथ्य है। आप जिस चैनल में थी, उस चैनल ने हिंदी चैनल की शुरुआत ही की थी उस एपिसोड से। तो ये एक तथ्य है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। तथ्य की बात मैं नहीं कर रही हूँ, तथ्य क्या है ये सब जानते हैं। मैंने सिर्फ आपसे इसलिए पूछा कि ये दोहरे मापदंड राजनीति में नहीं होने चाहिए।
अगर आज भी सच्ची श्रद्धा से कोई समाजवादी पार्टी का मेंबर आना चाहेगा, हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन केवल जो राजनीति की मंशा से आना चाहता है उसके लिए कोई स्थान नहीं है राम मंदिर में। आप आइए श्रद्धा से, हम आपका स्वागत करेंगे। नहीं, मैं अजय वर्मा जी आपके पास आ रही हूँ। मुझे ये बताइए, आपके नेता, पहले एक नेता कह रहे हैं देखिए इन्हें बुलाया नहीं गया, इमरान मसूद कह रहे हैं देखिए वो दलित हैं इसलिए इनको बुलाया नहीं गया। दूसरे, ये जो बार बार रामभद्राचार्य जी ने आज सवाल पूछा है, उन्होंने कहा अब तो मंदिर पूरा हो गया, अब राहुल जी जाएंगे दर्शन करने। देखिए सुचरिता जी, आपको पता होनी चाहिए हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था। अभी तुहिन भाई भी बता रहे थे कि क्या किया। अब मैं सबसे पहले तो राहुल गांधी जी की तरफ से, खड़गे जी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से देश के सभी निवासियों को 145 करोड़ लोगों को भगवान श्री राम के उस पर शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हाँ। और रामायण की एक चौपाई है, कोई सोई जो राम रखी राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। हाँ। और जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क वितर्क करके, डिबेट करके कोई विस्तार नहीं बढ़ाना चाहिए। देखिए, अब आप दूसरी चीज सुन लीजिए। राम की चौपाई से मैंने शुरू करा, राम के ऊपर बात कर रहे हैं और राम के ऊपर ही डिबेट है, इसी पे चर्चा होनी चाहिए। गांधी जी ने कहा था, अब ये ज्ञानी पुरुष कर रहे थे बात, कि अनटचेबिलिटी इज ए क्राइम अगेंस्ट गॉड एंड ह्यूमैनिटी। अस्पृश्यता ईश्वर और मानव के प्रति अपराध है। लेकिन यहाँ बहुत बड़े खिलाड़ी के रूप में वो जाति और धर्म और उसकी बात कर रहे थे, तो बहुत गलत बात नहीं करनी चाहिए। सम्मानित लोगों को, सम्राट लोगों को, अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे कुछ सीखने का मौका मिलता है तो क्या छवि बनती है। राम के मंदिर पे हमें जाने में ना कोई ऐतराज था, लेकिन चूंकि मैं कहूंगा ये बात, हाँ। क्या अयोध्या के सांसद दलित होने की वजह से उन्हें भारत के 24% से ज्यादा करोड़ों दलितों का अपमान किया गया है? नहीं, फिर वही बात, करोड़ों। आप इस बात को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं अजय वर्मा जी, ये बहुत गलत बात है। सुन तो लीजिए, मैं ये कह रहा हूं, क्या वो सांसद दलित हैं? भगवान श्री राम ने कहा था, निर्मल मंजन सोय मोय भावा, मोय कपट छल छिद्र ने भावा। उन्होंने कहा था मुस्लिम के लिए तो सब समान थे। देखिए, सबरी के झूठे भेड़ खाने वो गए थे और नाविक के नाम में क्यों है, मैं पूछना चाह रही हूँ, ये मुद्दा क्यों है? आप बार बार इसे क्यों उछालते हैं? आपको लगता है इससे आपको पॉलिटिकल माइलेज मिलेगी? ये कह दो भाई देखिए उनको बुलाया नहीं गया, वो तो दलित है, मंदिर में भी नहीं जा सकते। मैंने शुरुआत में प्रमाणित किया कि कैसे पहला ईंट ही दलित समाज से रखा गया, वहां पर कितने लोगों को आमंत्रित किया। तो ये सब ये दलील ही धराशायी है सर।